आईएमएफ ने चीन की जीडीपी के अपने ग्रोथ अनुमान को संशोधित करते हुए बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की वजह से इस साल चीन की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने पूर्व में जीडीपी ग्रोथ 4.6% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी और उत्पादकता में धीमी ग्रोथ की वजह से 2029 तक चीन की विकास दर घटकर 3.3% रह सकती है। सर, और क्या कुछ डिटेल में कहा गया है आईएमएफ की तरफ से अपनी रिपोर्ट में? और विपुल जी, आईएमएफ ने जो पहली तिमाही में चीन की आर्थिक विकास दर आई थी उसके आधार पर इस आकलन को बदला है और 4.6% से 5% किया है 2024 में, जो थोड़ा उत्साहवर्धक है बाजारों के लिए भी, चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए। चाइना की अर्थव्यवस्था में तो इस बात की संभावना थी कि इस साल 5% से नीचे की विकास दर होगी, जो कि पिछले कई दशकों में न्यूनतम है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो आईएमएफ की तरफ से चेतावनी के तौर पर आई है, वो ये सबसे बड़ी चेतावनी है कि जो चीन का प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें गहरे रिस्क मौजूद हैं, बड़ी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और दरारें मौजूद हैं, जिन्हें लेकर लगातार रिस्क बना रहेगा। और अगर वहां कोई संकट आता है तो उसका असर चाइना की विकास दर पर और मार्केट्स पर भी दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात युआन को लेकर कही गई है। युआन में का डिवेल्यूएशन भी हुआ है, युआन की करेंसी काफी पिटी है। इसका भी असर आने वाले समय में चाइना की विकास दर पर पड़ सकता है। आईएमएफ का मानना है कि एक राहत की बात है चीन की अर्थव्यवस्था में कि चीन की कोर इन्फ्लेशन 1% के आसपास बनी हुई है, इसलिए महंगाई का उतना दबाव नहीं है। इसलिए चीन की सरकार को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बाजार को स्टिमुलस देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मदद देने के कार्यक्रम जारी रख सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्विक कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। इसके साथ रिलायंस, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे ऐप्स को टक्कर देगी। रिलायंस पहले ही अपने जियो मार्ट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। अब जियो मार्ट पर ही क्विक कॉमर्स सेवा भी शुरू की जाएगी। इससे मिनटों में आप घर पर ग्रॉसरी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और रोजाना इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ें मंगा सकते हैं। सर, ये कहाँ कहाँ और कितने शहरों में शुरू होगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। रिलायंस की योजना ये भी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे सीधी चुनौती मिलेगी जिनका नाम लिया आपने कंपनियों ने, ब्लिंकिट के, जेप्टो को और इंस्टामार्ट को। शुरुआत में रिलायंस की योजना 7 से 8 शहरों में से लॉन्च करने की है और उसके बाद इसे 1000 सिटीज में पहुंचाया जाएगा। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लिंकिट, जेप्टो या इंस्टामार्ट की तुलना में रिलायंस के पास एक एडवांटेज है, एक बढ़त है पहले से, क्योंकि पूरे देश में रिलायंस के छोटे बड़े करीब 18,000 स्टोर है रिलायंस रिटेल के जो काम कर रहे हैं। और इसलिए रिलायंस के लिए ये तर्कसंगत था, तार्किक था कि वो अपने को फॉरवर्ड इंटीग्रेट करे और क्विक कॉमर्स की में उतरे, क्योंकि अधिकांश क्विक कॉमर्स में आने वाला जो अधिकांश सामान है वो वही ग्रोसरी या बाकी चीजें हैं जो रिलायंस के स्टोर भी बेचते हैं। तो जियो मार्ट को और ज्यादा जरूरी बना और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जरूरी था रिलायंस के लिए कि वो इस तरीके की क्विक कॉमर्स सर्विस में उतरे। हम आपको बताते रहे कि भारतीय बाजार में क्विक कॉमर्स एक अनोखी सफलता की कहानी है। पूरी दुनिया के बाजारों में क्विक कॉमर्स ने उतनी सफलता नहीं हासिल की जितनी भारतीय बाजार में की है। बल्कि जोमेटो और ब्लिंकिट के मालिक के जोमेटो की तरफ से कहा गया था कि ब्लिंकिट उनके लिए ज्यादा संभावनाओं भरा प्रोडक्ट है, क्योंकि भारतीय बाजारों में शहरों में अब लोग ग्रोसरी और बाकी सामान और छोटी छोटी चीजें भी क्विक कॉमर्स से मंगाने लगे हैं। तो जियो मार्ट का इसमें आना अपने आप में एक बड़ा कदम होगा और बड़ा दिलचस्प जद्दोजहद दिखाई देगी, क्योंकि उसके पास कॉस्ट और सप्लाईज के हिसाब से पूरी सप्लाई चेन भी मौजूद है, जो कि ब्लिंकिट, जेप्टो या बाकी क्विक कॉमर्स कंपनियों के पास नहीं है।